हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत से सवाल जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। यानी कि प्रांजय ने कोई परीक्षा है जिसमें से 200 अंक प्राप्त किए और वो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? परीक्षा कितने अंक थी जबकि उसने 272 अंक प्राप्त किया जो कि 64% अंक के बराबर थी। तो पूछ रहा परीक्षा कितने अंक थी। तो कोई भी परीक्षा हो अपने आप में 100% की होती है और कह रहा कि तो ये परीक्षा कितने अंक की थी और पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 में। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं कि वो परीक्षा कितने अंक की रही होगी। कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। यानी कि जो 64% अंक है वो 272 अंक प्राप्त करने के बराबर है। तो ये जो 64% अंक होंगे वो 272 अंक के बराबर होगी। कह रहा है कि 272 अंक जो प्राप्त किया, जो यानी कि प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। अर्थात 64% जो अंक होंगे, 64% और 272 दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वही कह रहा है परीक्षा कितने अंक की थी। तो कोई भी परीक्षा हो अपने आप में 100% की होती है। तो यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे, जो आएगा वो परीक्षा कितने अंक की होगी वो निकल आएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 100% का मान। तो यहाँ पे 272 ये हो जाएगा बट्टे 64 आ जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। काट दीजिए इसको। तो किस 8 से काट दिए, 8 8 64 और 8 से इसको काटेंगे 8 3 24 25 26 27 3 बार 3 इसके पास 8 चौक 32। अब इसको काट दीजिए, क्या कटेगा? तो इसको 4 से काट दिए, 4 दूनी 8 दो बार, 4 दूनी 8 दो बचा, 2 इसके बाद 4 पंचे 20, इधर 25। अब करेंगे क्या, इसको इससे गुणा कर दीजिए। तो 34 गुणे 25 बट्टे 2, 2 से काट देंगे 17 बार जाएगा। 17 को 25 से गुणा कर दीजिए। तो 17 पची 85 के 5, 17 पची 85 के 5 हासिल आए 8, 17 दूना 34 35 36 37 38 39 40 41 42 यानी 425। अर्थात जो परीक्षा रही होगी, यानी कि परीक्षा कह रहा कितने अंक की थी, तो वो परीक्षा 425 अंक की रही होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? और ये पूछा गया है आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 30/8/2018 में पूछा गया। कह रहा है कोई परीक्षा जिसमें चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कि 72% के बराबर था। तो इसको हल कर लेते हैं। उसने 54 अंक प्राप्त किया जो कि 72% के बराबर था। अर्थात जो 72% है वो 54 अंक के बराबर होगी। कह रहा है परीक्षा कितने अंक की थी। तो यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि परीक्षा कितने अंक की रही होगी। तो यहाँ पे 100% का मान निकालेंगे तो 54 ये हो जाएगा बट्टे 72 आ जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, 18 से कट जाएगा, 18 तिया 54, 18 चौक 72 4 बार, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 दो बचा, 2 इसके पास, 4 पंचे 20। अब 25 को 3 से गुणा कर देंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात जो परीक्षा थी वो 75 अंकों की थी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर तीसरा है। कह रहा है कि एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। कोई शहर है जिसकी आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,85,220 है। तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 में पूछा गया है। तो कह रहा कि जो शहर है उस शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो पहले यहाँ पे हम वृद्धि दर निकाल लेते हैं। वृद्धि दर 5%, तो इसका मान 5/100 काट देंगे तो आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। वृद्धि हो रही तो ये वाला ऊपर जोड़ देंगे तो 20 1 21/20 हो जाएगा। शहर की जो वर्तमान आबादी है कितनी है यहाँ पे लिख लेते हैं 1,8,5,2,2,0। अब करेंगे क्या इस, और ये वृद्धि दर कितनी है 21/20। तो कह रहा है कि 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, यानी 1 साल पहले पूछ रहा है। तो 1 साल पहले के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो वृद्धि दर आई है इसी को हम उलट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20/21। 1 साल के लिए पूछ रहा तो पावर हम 1 दे देंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो काट देंगे 7 से काट दीजिए। देखिए 7 × 21 3 बार जाएगा और इधर काट देते हैं तो 7 दूनी 14, 4 बचा, 4 इसके पास, 7 छंग 42, 43 44 45, 3 बचा, 3 इसके पास हो जाएगा तो 7 चौक 28, 29 30 31 32, 4 इसके पास 42, 7 छंग 42 0। इतना हो जाएगा। अब क्या किसी से कटेगा? तो 3 × 24, 3 से कट जाएगा फिर, तो 3 × 24, 2 बचा, 2 इसके पास, फिर 3 × 24, फिर 3 दूनी 6 और ये 0 उतर आएगा। अब करेंगे क्या, यहाँ पे हम 20 को इससे गुणा कर देंगे। 20 को यानी कि 20 गुणे 8 8 2 0, तो इससे गुणा कर देंगे। तो पहले हम 2 से इसको कर देते हैं तो 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, फिर 2 अट्ठे 16 1 17, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 2 0 2 0 हम यहाँ बढ़ा देंगे। तो यही उस शहर की 1 साल पहले आबादी हो जाएगी। तो यही उसका आंसर हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,76,400 उस शहर की आबादी होगी 1 साल पहले की। तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी हो जाएगी 1,76,400। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 में। कह रहा है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। तो छात्रों की उपस्थिति हमेशा 100% होती है। 100% छात्र यानी कि छात्रों की जो उपस्थिति होती है वो हमेशा 100% होती है। जिनमें से कह रहा कि 5% यहाँ पे छात्र अनुपस्थित है। तो 100% में से अगर 5% छात्र अनुपस्थित थे तो 95% छात्र उपस्थित होंगे। और जबकि संख्या में दे रखा है उपस्थित छात्रों की संख्या 38। तो 5% छात्र अनुपस्थित थे तो 95% छात्र अनुपस्थित रहे होंगे। और 5% छात्र अनुपस्थित हैं तो 5% छात्र अनुपस्थित हैं तो 95% छात्र उपस्थित रहे होंगे। और जबकि रियल में उपस्थित छात्रों की संख्या 38 दे रखा है तो हम दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। कह रहा 5% छात्र अनुपस्थित थे तो 95% छात्र क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। जबकि उपस्थित छात्रों की संख्या दे रखी है 38। तो ये रियल मान दे रखा है, ये परसेंट मान, अर्थात दोनों छात्रों की संख्या उपस्थिति है तो ये उपस्थित था तो हमने इसको भी उपस्थित के बराबर कर दिया। तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेंगे। तो उस
कक्षा में छात्रों की कुल संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेते हैं, जो कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या को निरूपित करेगा। तो यहाँ पे 38 ये बट्टे में आ जाएगा और यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 19 से काट दीजिए, 19 दूना 38 दो बार, 19 पंचे 95 5 बार, 5 से इसको काट देंगे, 5 10 जीरो। अब 20 को 2 से गुणा कर देंगे तो 20 दूना 40, 40 आपका आंसर होगा। अर्थात उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो उस दिन छात्रों की कुल संख्या 40 रही होगी। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।